ही सेड कि सब कुछ पैनिक हो गया था सर, मैंने 25 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, कहीं ले जाने का कोई जोर नहीं था मेरे ऊपर, और मैंने फटाक से हॉस्पिटल लेके गया और वहाँ सब कुछ रेडी मिला था जाते ही, और ट्रीटमेंट देने की कोशिश करी पर इन वेन। तो बेसिकली गुलफाम का भी हमने मोबाइल फ़ोन की CDR भी प्रिजर्व करने की एप्लीकेशन लगाई है। इन्वेस्टिगेशन बड़ी आसान है। इसमें एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें गगनप्रीत का कोई रोल नहीं था, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, कि उस हादसे की वजह से किसी की जान चली गई, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पर उस हादसे की वजह से किसी लेडी को जो अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने 2 बच्चों के साथ, वो खुद भी इंजर्ड है, उसके पति को बड़ी सीरियस इंजरी है, उसका नोज फ्रैक्चर्ड है, उसके 2 बच्चे, अपने दोनों बच्चों पति को फुटपाथ पे छोड़ के वो इंजर्ड को हॉस्पिटल लेके जा रही है। आप समझ सकते हैं किस लिए लेके जा रही है, उसका इलाज कराने लेके जा रही है कि उसका हस्बैंड और उसके बच्चे फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, उनको छोड़ के उनकी वाइफ की हेल्प करके, और वो फ़ोन कर रही है गुलफाम के नंबर से। CDR हमने प्रिजर्व कराई है कि फटाफट तैयारियां करो, इंजर्ड है। अब उसको नहीं पता कि एम्स कहाँ है, उसको नहीं पता ट्रॉमा सेंटर कहाँ है। ये लेमैन है, पब्लिक के लोग हैं, ये टेक्निकल लोग नहीं है, ये आप मीडिया कर्मी नहीं है, पुलिस ऑफिशियल नहीं है, एडवोकेट्स नहीं है, और ये एट दी स्पर ऑफ द मोमेंट इट मे बी एरर ऑन द एरर of the judgment, but you cannot fasten with the culpability to a lady that because she took the injured to the 20-kilometer away. Kindly see, one more thing is very interesting in this case. Even if you go to the Dwarka Venkateswar Hospital, it is 18-kilometer away from the place of incident. That hospital, New Life, is 20-kilometer away from the. Can you decide on the spur of the moment that which one is closer? And from the mobile phone of the Gulfam, the telephonic call was made to the Venkateswar Hospital also, but it went on IVR, 2 दवाएं, 4 दवाएं, 5 दवाएं. What she can do? जो बेस्ट पॉसिबल था, जहां उसकी जानकारी थी वहां लेके चली गई। अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हो गए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, पर उसके लिए एक लेडी को तुमने अरेस्ट कर लिया और जेल भेज दिया और इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार नहीं है। ये मेरा इतना सा कहना है। देखिए, आज जब हम बहस के लिए तैयार थे तो सरकारी वकील साहब ने टाइम मांगा कि जी हमने CCTV जो एक्यूज़ ने एप्लीकेशन लगाई थी उसको प्रिजर्व कर लिया है और हमने कब्जे में ले लिया है, पर हमने विक्टिम है जो मरने वाले की वाइफ हैं उनसे कन्फ्रंट करना है, और कन्फ्रंट के लिए हमें 2-3 दिन का समय चाहिए। तो हमने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि हम भी फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि CCTV में जो आया उसको कन्फ्रंट किया जाए। कन्फ्रंट करने का मतलब ये होता है जब आप कोई बयान देते हैं और कोई विरोधाभास आता है किसी CCTV वगैरह में, तो आप कन्फ्रंट करते हैं। देखिए, आपने ये बताया था CCTV में ये आया है, तो कन्फ्रंट करने के लिए जब उन्होंने बोला तो हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ठीक है 2-3 दिन की बात, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। हम तो रादर कोऑपरेट करना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन में। हम चाहते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और चीज़ें सामने निकल के आएँ। दूसरा उनका कहना था कि मोबाइल फ़ोन जो है एक्यूज़ का वो अभी हमें नहीं मिला, हमने लेना। हमने स्टेटमेंट दी जज साहब को कि जी मोबाइल फ़ोन परिवार के पास है, इन्होंने मांगा नहीं है, हम ये मांग रहे हैं, हम शाम को ही आज मोबाइल फ़ोन भिजवा देंगे। और कमाल की बात ये है कि एक्सीडेंट के बाद उस मोबाइल फ़ोन से जिसको पुलिस लेना चाहती है वो तो हमारे फेवर का है। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उस फ़ोन से PCR की कॉल हुई है, उसके लिए हमने CDR प्रिजर्वेशन की एप्लीकेशन लगा दी है। हम मोबाइल भी आज शाम को दे देंगे। हमने ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, हम ड्राइविंग लाइसेंस भी शाम को दे देंगे। तो किसी तरह की हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। 2-3 दिन की सरकारी वकील साहब ने तारीख मांगी, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। हमने कहा कि हम देने को तैयार हैं। नेक्स्ट हियरिंग कब होगी? 24 तारीख के लिए जज साहब ने एडजर्न किया है मैटर को। हम आर्ग्यू करेंगे। हमने 3 एप्लीकेशन नहीं लगाई हैं कि जो उस वैन का ड्राइवर है उसके मोबाइल फ़ोन से हमने नियरेस्ट हॉस्पिटल ढूंढने की कोशिश की है। हमने वेंकटेश्वर हॉस्पिटल पे भी बात की है, वहाँ IVR पे चला गया नंबर, जो बोलते हैं 1 दबाओ, 2 दबाओ, 4 दबाओ, बात नहीं हो पाई। और जब वेंकटेश्वर से वापसी फ़ोन आया तब तक वो आज़ादपुर जा चुके थे। तो जो उनको एक लेडी जो लेमैन है इन सारी चीज़ों से, उसको जो उस समय बेस्ट लगा अपने पति और बच्चों को छोड़ के फुटपाथ पे वो इंजर्ड को रिमूव किया उसने हॉस्पिटल में, बेस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली उसे ही मुलजिम बना दिया गया और वो जेल में है। CCTV प्रिजर्व हो गई है। IO साहब ने आज स्टेटमेंट दे दी है, SPP साहब ने आज स्टेटमेंट दे दी है कि हमने वो CCTV प्रिजर्व कर लिया। हमने वो CCTV जो है उसको जो कंटेंट है उसको विक्टिम से हमने कन्फ्रंट करना है, ये उन्होंने कह के आज डेट मांग लिया। थैंक यू।